हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 मोर अबाउट विंडोज़ इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, देन एक्सप्लेन करना है हमने मेन्यू बार, टूल बार एंड आइकन्स को। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। What is the difference between a folder and a file? फोल्डर और एक फ़ाइल के बीच में क्या अंतर होता है, ये हमने बताना है। सो फर्स्ट इज़ फाइल। ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। सो कंप्यूटर में जितनी भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या सेव करते हैं वो जो है फाइल्स के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट इज फोल्डर। द फाइल्स ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए फोल्डर। सो एक ही तरह के सब्जेक्ट्स की जो फाइल्स हैं वो एक ग्रुप में इकट्ठी कर दी जाती हैं, जिससे कि फोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ विंडो। विंडो के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं वो बताने हैं हमने। पहला है टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्क्रॉल बार। पार्ट सी। नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अलग अलग वेरियस पार्ट्स कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप आर आइकन्स, शॉर्टकट्स, टास्क बार, बैकग्राउंड। ये डेस्कटॉप के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है नंबर डी क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉलपेपर। वॉलपेपर से आप क्या समझते हो। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड वॉलपेपर। सो जो आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर एक इमेज या पिक्चर लगाई जाती है जिसे हम बैकग्राउंड इमेज कहते हैं, वो वॉलपेपर कहलाता है। नेक्स्ट है नेम एनी 3 आइकन्स प्रेजेंट इन माई कंप्यूटर विंडो। माई कंप्यूटर विंडो में 3 आइकन्स के नाम बताने हैं हमने। नंबर 1 है फ्लॉपी, 3.5 फ्लॉपी, जिसे हम ए ड्राइव भी कहते हैं। सेकंड है लोकल डिस्क, जो सी ड्राइव के नाम से जानी जाती है। एंड थर्ड पार्ट इज़ सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव को हम ज़्यादातर जी, इसके बाद 2 कॉलम इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर दिखाते हैं, नज़र आती है इस तरीके से। सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, द टाइटल बार कंटेन्स डैश बटन। विंडोज़ के अंदर टाइटल बार जो होता है उसके अंदर कितने बटन होते हैं, 3 बटन्स होते हैं। देयर आर डैश स्क्रॉल बार्स इन द विंडो। विंडोज़ के अंदर 2 तरह के स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। सी, when you see desktop, it means computer is ready to use। जब आप डेस्कटॉप देखते हो, स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप की पिक्चर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया है। नंबर डी, फाइल्स आर कंटेन्ड इन फोल्डर्स। फाइल्स जो हैं, बहुत सारी फाइल्स एक जगह इकट्ठी की जाती हैं
जिसको क्या कहा जाता है, फोल्डर कहा जाता है। तो फोल्डर में क्या रखी जाती हैं, फाइल्स। नंबर ई, डैश डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कमांड्स। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है कमांड्स की, वो कहाँ पे नज़र आती है, मेन्यू के अंदर। नंबर डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर ए, द टाइटल बार इज़ ए पार्ट ऑफ डेस्कटॉप। टाइटल बार जो है किसका पार्ट होता है, डेस्कटॉप का पार्ट होता है, नो, फॉल्स, विंडो का पार्ट होता है ये। माई कंपोनेंट डिस्प्लेस, माई डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो माई डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर का ओवरऑल डिस्प्ले करता है, नो, फॉल्स है ये। नंबर सी, टास्क बार इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ विंडो। विंडो के अंदर टास्क बार प्रेजेंट होता है, फॉल्स। द स्टार्ट बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन प्रेजेंट होता है, ट्रू। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ट्रू। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मेन्यू बार, द मेन्यू बार कंटेन्स ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। मेन्यू बार के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, help menus are common to all the window application। so जितनी भी विंडो एप्लीकेशंस हैं उन सब में फाइल, एडिट एंड हेल्प ये सारी कॉमन होती हैं, सब में पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट इज टूल बार। द टूल बार कंटेन्स मैनी बटन्स। टूल बार के अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं। These buttons are shortcuts or to commonly used menu commands। और ये जो buttons हैं ये बहुत सारी commands के shortcuts होते हैं। When a button on the toolbar is clicked, a particular action is performed। जब टूल बार के ऊपर कोई भी एक बटन क्लिक किया जाता है तो उस बटन से रिलेटेड जो है वो एक्शन परफॉर्म होता है। सी इज, थर्ड वन इज आइकन। आइकन क्या होता है, आइकन, द आइकन आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स फाइल्स, फोल्डर्स। आइकन्स छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स बने हुए होते हैं, तो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो कि फाइल्स और फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकन, जब आप आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, द एसोसिएटेड फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम विल बी ओपन। सो जिसके ऊपर भी हमने क्लिक किया होता है, डबल क्लिक, दो बार डबल क्लिक करते हैं जब हम, तो वो फाइल या फोल्डर या उस प्रोग्राम वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है MCQs। द स्क्रीन ऑफ अ विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डैश। विंडो बेस्ड कंप्यूटर जो है उसके स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं कि आइकन कहते हैं, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश रिप्रेजेंट्स अ लिंक फॉर कॉमनली यूज्ड फाइल्स, फोल्डर्स और प्रोग्राम्स। तो कौन सी चीज़ है जो
फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का का लिंक रिप्रेजेंट करती है। जैसे पता लगता है कि ये फाइल का लिंक है या फोल्डर का लिंक है या प्रोग्राम का लिंक है। आइकन, विंडो या शॉर्टकट। शॉर्टकट रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 सॉरी, dash contains the name of the application and the name of the file। सो कौन सी चीज़ है किस द्वारा हमें पता लगता है कि ये किसी एप्लीकेशन या किसी फाइल के नेम का नेम है। सो कौन कंटेन करता है ये? टूल बार, टाइटल बार या मेन्यू बार? टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। टाइटल बार के अंदर एप्लीकेशन का नाम या फाइल का नेम होता है। 4 इज डैश मिनिमाइजेस द विंडोज़ ऑन द टास्क बार। टास्क बार के ऊपर जो एक बटन होते हैं लगे हुए, वो कौन मिनिमाइज़ करता है? एक इस तरीके का बटन होता है, एक ऐसा बटन होता है, एक ऐसा होता है। सो इसने कहा कि डैश बटन मिनिमाइजेस द विंडोज़। सो जो ये वाला बटन है वो मिनिमाइज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइज़ बटन कहते हैं। मैक्सिमाइज़ या क्लोज बटन, तो मिनिमाइज़ बटन आपका आंसर है। 5th, dash are used to see the contents of the window by dragging up and down and left and right। So विंडो के कंटेंट को, विंडो में जो भी कुछ है उसको ड्रैग करता है ऊपर या नीचे या फिर लेफ़्ट एंड राइट को, वो कौन करता है? वो करते हैं स्क्रॉल बार। जैसे कि आपका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक नीचे यहाँ पे बना होता है, नीचे वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो आपका आंसर आएगा स्क्रॉल बार। ऑप्शन में मेन्यू बार भी दिया है, टूल बार भी दिया है। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 1/2 फ्लॉपी, इसे 3.5 फ्लॉपी भी बोलते हैं। तो इसकी ये कहाँ पे जाके कनेक्ट होगा? 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव इसे कहा जाता है। नंबर 2 है लोकल डिस्क। CD रोम होती है उसके अंदर, कई बार CD राइटर भी होता है, रीड राइट भी होती है, तो CD रोम आपका इसका आंसर है। CD ड्राइव G में हार्ड डिस्क होती है, तो C यहाँ पे आएगा। क्लोज बटन क्या करता है? क्लोजेज द विंडोज़। 4 नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो कहाँ जाएंगी? ऑपरेटिंग सिस्टम में। नंबर 5, गिव वन वर्ड आंसर। एक वर्ड में आंसर देना है हमने। नेम द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 2, विच बटन मैक्सिमाइजेज द विंडो टू कवर द होल स्क्रीन। पूरे स्क्रीन को, ये फुल स्क्रीन को कवर करने के लिए कौन सा बटन यूज़ किया जाता है? कौन सा बटन करता है? सो वो होता है मैक्सिमाइज बटन। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि आपके ऊपर यहाँ पे ऊपर 3 बटन्स दिए जाते हैं विंडोज़ के ऊपर। तो पहले जो सेकंड वाला बटन है वो मैक्सिमाइज बटन होता है। सो फुल स्क्रीन करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज CD ड्राइव G आइकन रिप्रेजेंट। तो C ड्राइव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? CD रोम। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप कॉल्ड। डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड इमेज है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वॉलपेपर। तो डेस्कटॉप जब आपका
डेस्कटॉप का स्क्रीन ओपन होता है तो बैक साइड में पिक्चर्स लगी होती हैं, उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। व्हाट इज़ अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड? फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा या कोई भी फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सब फोल्डर। एक है तो सब फोल्डर, बहुत सारे हैं तो सब फोल्डर्स बन जाएंगे। सो इसके साथ ही आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो जाती है। आपने इसको अच्छी तरह से लिख के अपनी नोटबुक में लर्न करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।